प्रशांत जी की क्या मजबूरी हो गई? वैसे व्यक्ति को पकड़ के ले आए जो 1 करोड़ रुपया हम पार्टी से लिया था फंड और टिकारी में कार्यक्रम किया, वो 50 लाख रुपया का काम किया और 50 लाख गबन किया लक्ष्मण मांझी। इसका नाम नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं। हमने सुना था कि पैराशूट से उम्मीदवार आते हैं अन्य दलों में, यहाँ तो पैसे घुसा दिया गया। मतलब कितना रुपया के भूखे आप व्यक्ति थे आपके जिला अध्यक्ष? मैं कैमरे के दावे साथ कहता हूँ, प्रमाण के साथ मैंने आरोप लगाया कि 25 लाख रुपया गया जिला अध्यक्ष लिया। और प्रशांत किशोर जी को अगर आप में कुवत है, ताकत है तो अशोक पासवान से बैठ के बात कर लीजिए, सबूत देने के लिए मैं तैयार हूँ। वो तो झारखंड को लूट करके बोरा से रुपया लेके आए हैं और प्रशांत किशोर को खरीदने के लिए उनके जिला अध्यक्ष को 25 लाख रुपया दे चुके हैं। ये प्रमाण मेरे पास है ताकत। ये तो अश्विनी अशरफ है। हाँ बिल्कुल, ये तो और आप दे रहे हैं। अश्विनी अशरफ है, 25 लाख रुपया विधानसभा से लिया है। भैया प्रशांत जी की क्या मजबूरी हो गई कि पैराशूट से लक्ष्मण मांझी को उतार दिया गया बोधगया में, और उन्हीं का भी तुम भी मांगो 25 लाख रुपया, नहीं मांगा ईमानदार व्यक्ति। और अश्विनी अशरफ उसको उठा कर फेंक दिया सेंट्रल में। ये लोग गेम प्लान करके आया है जन स्वराज को बर्बाद करने के लिए, और ऐसे ईमानदार व्यक्ति को उठा के फेंक दिया। मैं 17 तारीख को निर्दलीय नॉमिनेशन करूंगा और उसी दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे ऑडियो क्लिप पूरे बिहार में चलेंगे और बताएंगे जन स्वराज के एक एक बात को। अशोक पासवान में जरा सा भी दाग है तो बता दीजिए। अशोक पासवान आज भी बेचैन है कि हम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में जाते हैं कमाने के लिए, खुद कलकत्ता में मोटिया धोए हैं। व्यक्ति मेरे साथ नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, 21,000 रुपया जमा किया है, उस व्यक्ति को दीजिए जो आपको कैलेंडर बांटा है, मांझी है ना, दीजिए, हम उसके लिए प्रचार करेंगे, नहीं नॉमिनेशन कराएंगे। ऑलरेडी है। अच्छा, उसके कारी विधानसभा रहने वाला है, दूसरे दल का है, फिर कैसे टिकट मिल गया? मेरे यहाँ मांझी नहीं है, तनकुप्पा, फतेहपुरा, बोधगया में, और हम मूर्ख हैं कैसे व्यक्ति को वोट कर देंगे? के दिन अशोक पासवान का ज्यादा रहेगा वोट जन स्वराज की आपकी प्रत्याशी से। 5 गो लोग हैं जो जन स्वराज से करोड़पति बनने के लिए व्याकुल है। पत्नी का जेवर बेच करके 21,000 रुपया दिया हूँ, आप सिटिंग ऑपरेशन करके देख लीजिए, पत्नी जा करके, और उस दुकानदार से 21,000 रुपया देने का मुझे कुवत नहीं था, लेकिन प्रशांत जी ने सपना दिखा दिया था कि गरीब को विधायक बना देंगे। अभी कोई व्यक्ति जाएगा 1 करोड़ रुपया लेकर 21,000 जमा करा लेंगे अभी प्रशांत जी, और उनको टिकट दे देंगे। लक्ष्मण मांझी जीतन मांझी के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए मैं टिकट दिया। बोधगया के विधायक सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास वाली बात बता दे, हम 17 तारीख का नॉमिनेशन नहीं करेंगे। उच्च वर्ण के लोगों से जब मिलते हैं प्रशांत जी तो गला लगते हैं, हाथ लगते हैं, लेकिन ओबीसी एससी समाज से मिलते हैं तो आंख भी नहीं मिलाते हैं, वो छुआते हैं। नमस्कार साथियों, नाम है अशोक पासवान जी, ये गया जिले में है और जन स्वराज के ये बहुत ही तेज तर्रार, जो भी कह लें आप, कार्यकर्ता कह लें, पदाधिकारी कह लें, वो रहे हैं। और इन्होंने बहुत मेहनत की है, अपने आंखों से भी मैंने देखा है, और 1-2 प्रेस की विज्ञप्ति भी इनके साथ मैंने की है। आइए आज जानते हैं कि आज इनके जन स्वराज के बारे में सोच वही है या कुछ परिवर्तित हुई है। आप सबको प्रणाम, और आपके जितने भी व्यूअर हैं, दर्शक हैं, सभी को पुनः नमो बुधाय, जय भीम, जय बिहार। साथ ही आपका एक प्रश्न मुझे आया अभी सामने कि क्या पहले जैसा ही आप हैं? तो 2-3-4 बातें हम भी कहेंगे, क्योंकि मुझे भी हक है कहने का। 2 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज में बना था पार्टी 2024, और उस समय माननीय प्रशांत जी के जो यूट्यूब पे हमने देखा था, एक उम्मीद जगा था मुझे कि लगता है कि गरीब का रहनुमा और गरीबों के आवाज बिहार में बनेंगे माननीय प्रशांत किशोर। और उनका एक कार्यक्रम को आज तक मैं वादा करता हूं, अगर कार्यक्रम 8 बजे होता है तो मैं 7 बजे उपलब्ध होता हूं उस कार्यक्रम स्थल में, और जब तक खत्म नहीं होता, अंतिम नहीं हो जाता, 2 घंटा बाद जाता हूं। ये प्रत्येक दिन नियत बन गया था हमारा। और आज वर्तमान हालात में बोधगया विधानसभा सुरक्षित, जहां से हम उम्मीदवारी माननीय प्रशांत किशोर जी के कहने पर किया था, और प्रथम आवेदन 21,000 रुपया का जो मान्य। आपका कहना है कि अगर कार्यक्रम का जो समय है वो 8 बजे का जी, तो आप 7 बजे वहाँ उपलब्ध हैं। मैं 7 बजे जाता था, जबकि आपके जन स्वराज के संस्थापक सूत्रधार 2 बजे का समय देते हैं तो 6 बजे आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका रहा। मैं बता रहा हूं कि हमारा एक जुनून था अंदर में, और माननीय प्रशांत जी का विश्वास के आगे बढ़ाने के लिए, जन को लोगों को बताने के लिए, जिस समय गया में 8 आदमी मिलकर के हम लोगों ने माननीय लोगों को पकड़ के लाए। मतलब केवल 8 व्यक्ति गया में 8 लोग शुरू किए थे जन स्वराज को, गया जिला में 10 विधानसभा में, और कोई जन स्वराज आने को तैयार नहीं था। आग्रह करके, प्रार्थना करके, यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल स्टिकर के माध्यम से, कैलेंडर के माध्यम से प्रशांत जी के बात को रखा और विश्वास दिलाया। इसमें जेएसपीटी के लोगों ने साथ दिया था, संसाधन मुहैया थे, लेकिन लोग नहीं आ रहे थे। और ऐसे परिस्थिति में गया में जब गया जिला कमेटी गठन हुआ तो जिला कार्यालय प्रभारी का दायित्व मुझे दिया गया, और मैं बखूबी, ईमानदारी पूर्वक, मैं समय से कहा आपसे कि समय से पहले जाना और लास्ट में आना, मतलब कार्यक्रम सफल बनाने की पूरी नियति से जाता था। मतलब आप जन स्वराज को अपना ही समझ चुके थे। मैं घर त्याग दिया। मैं जन स्वराज में आने के बाद
घर के एक भी काम को छोड़ करके त्याग दिया घर को। और हम जनसुराज में पूरी ईमानदारी से आज तक थे, लेकिन प्रशांत जी की क्या मजबूरी हो गई, वैसे व्यक्ति को पकड़ के ले आए जो 1 करोड़ रुपया हम पार्टी से लिया था फंड और टिकारी में कार्यक्रम किया, वो 50 लाख रुपया का काम किया और 50 लाख गबन किया लक्ष्मण मांझी जिसका नाम है। मतलब आपका कहना है कि लक्ष्मण मांझी वो व्यक्ति हैं जो पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। हम पार्टी में थे, उनको माननीय जीतन राम मांझी जी ने फंड दिया 1 करोड़ का टिकारी में और 50 लाख का भ्रष्टाचार करके और पैसा रुपया बचा करके घर बना लिया अपना, गाड़ी ले लिया अपना और उसको उठा के फेंक दिया जीतन राम मांझी। और वैसे व्यक्ति को माननीय प्रशांत किशोर क्या मजबूरी हो गई अपने लोगों को छोड़कर और 4 तारीख को सदस्यता भी ग्रहण नहीं किया और टिकट अनाउंस कर दिया। मतलब ये तो सरासर हेलीकॉप्टर उम्मीदवार। नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं। हमने सुना था कि पैराशूट से उम्मीदवार आते हैं अन्य दलों में, यहाँ तो पाइप से घुसा दिया गया। मतलब अंडरग्राउंड पाइपलाइन से ये घुसा दिया गया। अरे क्या मजबूरी हो गई आपकी भाई, कितना रुपया के भूखे आप व्यक्ति थे आपके जिलाध्यक्ष। मैं कैमरे के दावे साथ कहता हूँ, आपका सीधा सीधा आरोप है रुपये का भूखा। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन से घोषणा हुआ है सिटिंग ऑपरेशन मैंने किया, प्रमाण के साथ मैंने आरोप लगाया कि 25 लाख रुपया गया जिलाध्यक्ष लिया और सिफारिश करके प्रदेश अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से और माननीय सूत्याधार महोदय से नाम गया का घोषणा कराया बोध गया। मतलब ये आप प्रमाण दे रहे हैं? मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ माननीय प्रशांत किशोर जी को। अगर आप में कुवत है, ताकत है तो अशोक पासवान से बैठ के बात कर लीजिए, सबूत देने के लिए मैं तैयार हूँ। वो तो कहते हैं कि अगर कोई भी एक ऐसा सबूत मिलता है तो जनसुराज अभी मैं ऑडियो दूं आपको, ऑडियो है आपको दूं मैं ऑडियो। 25-25 लाख रुपया में टिकट बेच रहा है 12 चट्टी में। इंजीनियर हेमंत पासवान है, पूरे झारखंड को लूट करके बोरा से रुपया लेके आए हैं और प्रशांत किशोर को खरीदने के लिए उनके जिला अध्यक्ष को 25 लाख रुपया दे चुके हैं। ये प्रमाण मेरे पास है। इसकी कुछ क्लिपिंग सुना सकते हैं? सुनाइए। मुझे मोबाइल देने की अनुमति दीजिए। हाँ लीजिए। ये सीधा सीधा इनका आरोप है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, आरोप नहीं दे रहा हूँ। और आज तक जनसुराज के संस्थापक सूत्रधार पे जो बिहार बदलने निकले हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने निकले हैं और कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा कोई प्रमाण मिलता है तो मैं जनसुराज अभी बंद कर दूंगा। तो ये बड़ा दिलचस्प है, देखते हैं क्या प्रमाण देते हैं अशोक जी। आधा सेकंड सुनते हैं। नौकरी से 3 महीने का एक जेएसपीटी है गया का लेके जा रहा है, हम लोगों से पैसा मांग रहा है, तब उल्टा उल्टा बात करिए तब अच्छा कुछ होगा। तो ये सब बोल के हमको सेंट्रल में भेज दिया, हार्स को भी सेंट्रल में भेज दिया, हार्स को भी सेम किया है और सुरेंद्र को नौकरी से निकल दिया। अरे दादा फुल सर गेम चल रहा है। मैंने ये हर चीज में मैं आपको नाम बोल के बोल दूंगा कौन से किससे कितना पैसा लिया है। और आपको मैं और एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अश्विन का सबसे बढ़िया दोस्त कौन है कुल जिले में, आपको क्या लगता है? अमित शर्मा नहीं, अमित शर्मा नहीं, उसका सबसे बढ़िया दोस्त है कुमार अभय। कुमार अभय उसका घर पे सुबह जाता है, शाम तक उधर रहता है, उधर ही लंच करता है, उधर ही ब्रेकफास्ट करता है, घूम के आ जाता है। मेरे पास 5 महीना चंदौती में लास्ट 5 महीना कहाँ कितना टाइम गाड़ी उसका खड़ा था, वो गाड़ी मेरे पास है, फुल है। तो उसको कुमार अभय गाँव में नौकरी करता था ना, उसको नौकरी से 3 महीने का विदाउट पे का पे अप्लाई करवा दिया। वो कोई पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी छोड़ दिया मीन्स। ठीक है, क्यों बोला आप क्या नौकरी पकड़ी कर रहा है, ये सब करके कितना ही पैसा मिलेंगे, 3 महीने मेरे साथ रहिए, बहुत पैसा इनकम हो जाएगा। कुमार अभय ये दोनों मिलके सर फुल डिलीट चल रहा है कुल जिला में। तो ये मैं प्रोटेस्ट कर दिया था फुल डायरेक्ट, मैं इनको टिकट नहीं दूंगा। आपको बोध गया में भी बोला था, बांधे भी बोला था, आपके बारे में भी बोला था, जो इतना भी काम करके आया अशोक पासवान जी, तो ये लोगों को तुम हटा के तुम कैसे अलग लोगों को लेके आ रहे हैं। तो वो ऑलरेडी से पैसा उठा लिया, इधर फास्ट प्रयास कर रहा है अजय पासवान के लिए, महाराज जी ने प्रयास कर रहा है रिकुलास के लिए। ये लोगों को ड्रामा देने की कुछ है ही नहीं, क्या करूंगा बोलिए। तो हमको सेंट्रल में देने में पड़ता में रहूंगा अभी, बट आप लोग थोड़ा देख लीजिए आपका साइड से। गुड आप लोगों को मैं सब रिपोर्ट दूंगा, बट बोलेंगे नहीं मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। गुड क्या आप लोग काम करें, क्या फायदा है बोलिए। 3 महीना काम मोटा पैसा 20,25,000 रुपया के मांग रहा है। बाप रे बाप, ये तो 4 ये नहीं रहेगा, ये भाग क्या करेगा, इसका बाद में टिकट नहीं बटा जाएगा। प्रशांत जी टिकट देगा, बट पैसा है ताकत। ये तो अश्विनी अशरफ है। हाँ बिल्कुल, ये तो और आप दे रहे हैं। अश्विनी अशरफ है, 25-25 लाख रुपया विधानसभा से लिया है। भैया प्रशांत जी की क्या मजबूरी हो गई कि पैराशूट से लक्ष्मण मांझी को उतार दिया गया बोध गया में। और उन्हीं का बयान था कि मेरे व्यक्ति जो विपरीत स्थिति में रहा है मेरे साथ, और इससे ऊपर हम किसी को टिकट नहीं देंगे। 4 तारीख को अभी तक सदस्यता भी उसका नहीं हुआ है। क्या मजबूरी हो गई आपकी? मतलब बिना जनसुराज के सदस्य बने उन्हें विधायक का टिकट दे दिया जाता है। और अशोक पासवान जी के बात की हुई रिकॉर्डिंग भी अशोक पासवान जी पेश कर रहे हैं। तो ये तो पुख्ता सबूत है कि
और ये सुनिए, सामने वाले सुनिए व्यक्ति- सुनिए, सामने वाले वो मैं व्यक्ति- नहीं बोल रहा हूँ, जेएसपीटी की टीम है जो गया में बेचारा झेलना पड़ा, उसको कहा कि तुम भी मांगो 25 लाख रुपया, नहीं मांगा ईमानदार व्यक्ति, और अश्विनी अशरफ उसको उठा कर फेंक दिया सेंट्रल में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मतलब ये सारा काम किया है धरा अश्विनी अशरफ अश्विनी का। अशरफ किया, जिला अध्यक्ष किया है, और संजय सिंह जो जदयू से आया है मेरे यहाँ, सब प्रशांत किशोर को लेकर बैठ जाएंगे। ये लोग गेम प्लान करके आया है जनसुराज को बर्बाद करने के लिए, और ऐसे ईमानदार व्यक्ति को उठा के फेंक दिया। मैं 17 तारीख को निर्दलीय नॉमिनेशन करूंगा, और उसी दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे ऑडियो क्लिप पूरे बिहार में चलेंगे और बताएंगे जनसुराज के एक एक बात को। मतलब आप खिलाफत पूरी तरह से कर जी, मैं रिजाइन दे दिया हूं। अभी तक प्रदेश और जिला के लोग मेरे साथ बैठ करके बात नहीं किए हैं, या क्या प्रमाण है, कैसे आरोप लगा रहे हैं, मेरे साथ अभी तक कोई नहीं आए हैं। मैं रिजाइन दे दिया हूं, और 17 तारीख को बोधगया 229 सुरक्षित विधानसभा से निर्दलीय नॉमिनेशन करने जा रहा हूं, और उसी दिन नॉमिनेशन के बाद एक एक बात की प्रशांत किशोर को रखेंगे समाज में जाकर के, और परमिशन लेकर के समाज में जाएंगे, जहां हम कैलेंडर बांटे गर्मी में, जहां हम प्रशांत जी के बात को रखे और बिहार बदलने की बात की है। बिहार तो वो बदलने के लिए अभी भी मेहनत कर ही रहे हैं, पर आप जिन लोगों का नाम बता रहे हैं अशोक उनकी- पासवान में जरा सा भी दाग है तो बता दीजिए। अशोक पासवान आज भी बेचैन है कि हम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में जाते हैं कमाने के लिए, खुद कलकत्ता में मोतिया धोए हैं। टिकट किनको दिया गया, अभी वर्तमान में दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है, जो जनसुराज से कोई मतलब नहीं है। नाम पता उनका? नाम शायद कुछ लक्ष्मण मांझी बता रहा है लोग। तो क्या आपकी सीट से मांझी ज्यादा है या आप ज्यादा? नहीं, संख्या मांझी की है तो मेरे यहाँ 4 व्यक्ति फार्म भी तो भरे हैं, एक पासवान है, एक चौधरी है, 2 मांझी है। दे दीजिए ना मांझी को, हम प्रचार करेंगे जनसुराज के लिए, नॉमिनेशन नहीं कराएंगे। मतलब दूसरे जो मांझी है उनको दिया जाए तो दिया जाए, आपको कोई आपत्ति जो नहीं व्यक्ति मेरे साथ नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, 21,000 रुपया जमा किया है, उस व्यक्ति को दीजिए। जो आपको कैलेंडर बांटा है, मांझी है ना, दीजिए, हम उसके लिए प्रचार करेंगे, नहीं नॉमिनेशन है? कराएंगे। मतलब प्रसाद भी जाति की राजनीति खेल रहे हैं। खेल रहे हैं ना, खेलने दीजिए ना। तो मेरे यहाँ तो ऑलरेडी है। अच्छा, उसके कारी विधानसभा का रहने वाला है, दूसरे दल का है, फिर कैसे टिकट मिल गया? मेरे यहाँ मांझी नहीं है, तनकुप्पा, फतेहपुरा, बोधगया में, और हम मूर्ख हैं, कैसे व्यक्ति को वोट कर देंगे? नहीं, जनता भी मूर्ख नहीं है। सब जान रही है, और हम जा रहे हैं समाज में बोलेंगे। जिसको 2 साल समय दिया, 1.5 साल समय दिया, घर घर गए, उसको दोबारा जाके बोलेंगे कि देखिए जनसुराज था, कैसे को फेंक दिया था। ये तो जनता भी देखेगी कि जो अशोक हमारे सामने हम ही को जनसुराज में मिला रहा था, आज उसी आज जनसुराज मैं ने कैमरे से अशोक को बाहर कर दिया, तो ये आज मैं जनता तो कैमरे आंखों से देखेगी। आज मैं कैमरे पर दावा से बोल रहा हूँ, प्रशांत जी, गिनती के दिन अशोक पासवान का ज्यादा रहेगा वोट जनसुराज की आपकी प्रत्याशी से। चलिए, ये तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल। जो सच्चे हैं वो आगे आए, जो झूठे हैं वो गर्त में जाएं। बिल्कुल, अब ये बड़ा ही दिलचस्प आपने बात कही, आरोप भी लगाया है, आरोप लगाया, प्रमाण है मेरे पास। प्रमाण भी आपने पेश किया है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनसुराज के अधिकारी अश्वनी नाम बताया, अश्विनी अशरफ है, अश्वनी अशरफ हैं, जिलाध्यक्ष है। जनसुराज के जिलाध्यक्ष, गया जिला। जी, नहीं, जेएसपी की टीम से है अश्विनी अशरफ, जिलाध्यक्ष है, कमेटी से जिला के हैं, भवानी सिंह नाम हुआ। अच्छा, उनका? जी, अच्छा। जावेद खान है, ठीक है। मतलब ये पूरा 5 गो लोग है जो काम कर रहा है, 5 गो लोग है जो जनसुराज से करोड़पति बनने के लिए व्याकुल है। और साथ बन भी गए हो। तो क्या है, इंजीनियर हेमंत पासवान का नाम आ रहा है 12 से, जो करने वाला काम है क्या नाम है, विनय पासवान, रात दिन परेशान हुआ है, एक एक व्यक्ति को जाके जोड़ा है, प्रार्थना किया है, कार्यकर्ताओं को बुला के लाया है, और इंजीनियर हेमंत पासवान का नाम चल रहा है। 30,000 पीएलसी कार्ड बनाया है इंजीनियर हेमंत बाबू। अगर आपको कल टिकट की घोषणा होता है तो मैं दावा करता हूँ, तनी बताइए कितना सदस्यता बनाए हैं आप, कितना पीएलसी कार्ड बनाए हैं, तनी समाज में आइए तो। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल कहीं ऐसा तो नहीं है कि संभावित प्रत्याशियों के आड़ में अपना काम निकाल लेना, और पहले से तय प्रत्याशी जो दिमाग में है, जो धन्ना सेठ है, जो हेलीकॉप्टर है, सभी का मैं पोल खोलने वाला हूँ। 17 जो पाइपलाइन से आ रहे हैं उनको टिकट देके, और जैसे पुराने आज तक राजनीतिक दल करते आ रहे हैं वही सिस्टम ये भी अपना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल लगता है क्या? ऐसा ही है। बस एक नया तरीका था कि संभावित हाँ, झूठ प्रत्याशी के लगाया ये जाए। उड़ाना उड़ा दिए कि अशोक पासवान जैसे गरीब व्यक्ति को हम टिकट देंगे, और हम सपना पाल लिए थे कि हम विधायक बन जाएंगे। मतलब गरीब के सपना दिखा के उसके बाद नीचे से पूरी गायब। मैं बता दूं ईमानदारी से, सिटिंग ऑपरेशन कर लीजिएगा। 21,000 रुपया देने के मुझे कुवत नहीं था, पत्नी का जेवर बेच करके 21,000 रुपया दिया हूँ। आप सिटिंग ऑपरेशन करके देख लीजिए, पत्नी जा करके, और उस दुकानदार से 21,000 रुपया देने का मुझे कुवत नहीं था, लेकिन प्रशांत जी ने सपना दिखा दिया था कि गरीब को विधायक बना देंगे। प्रशांत जी ने तो ये भी सपना दिखाया था कि जो गरीब है वो जनसुराज में आके और राजनीति में हिस्सेदारी भागीदारी अपनी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम नहीं दिखा मुझे। भाई साहब, मैं क्या कहा, मुझे सच्चाई देखना है तो एक बार टीम आ जाइए। उस दुकान दुकान में 21,000 रुपया लिया, गिरवी रखा जेवर को, और प्रशांत जी को दिया, क्योंकि वो नॉमिनेशन बंद कर रहे थे, कहे थे कि लिमिट समय के लिए मेरा 21,000 रुपया लिया जाएगा, बंद कर देंगे, लेकिन आज तक लिया जा रहा है। वो अभी भी चालू है। अभी कोई व्यक्ति जाएगा 1 करोड़ रुपया लेकर 21,000 जमा करा लेंगे अभी प्रशांत जी, और उनको टिकट दे देंगे।
मतलब जनसुराज का टिकट 1 करोड़ में बिक रहा है। तो हम तो 25-25 लाख का आरोप लगा के प्रमाण दे दिया आपको, जो मुझे कुवत है दिखा दिया आपको। तो मतलब 1 करोड़ नहीं, थोड़ा कम प्राइस है, 25 लाख का प्राइस। अभी मुझे कंफर्म सिटिंग ऑपरेशन में 25-25 लाख रुपया लिया है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। और आज तक प्रदेश और जिला के लोग हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, गिरेबान में ताकत नहीं उनको। तो प्रशांत किशोर के लिए तो 25 लाख का जानकारी जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो 200 करोड़ 500 करोड़ की तो जानकारी सिटिंग ऑपरेशन कर लेना, कर ले। हाँ, ये प्रशांत किशोर को करना चाहिए। अगर गलत बोल रहे हैं तो समाज में मुझे दंडित कर दें, हाथ जोड़ लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अभी आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, 17 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे और एक एक बात की कमेटी को हम इस समाज में रखेंगे जो मेरे साथ आपने छल किया है, हमारे समय को बर्बाद कर दिया। आपने इन लोगों से मिलने का प्रयास नहीं किया? क्यों? कोई किसी का ताकत है कि हमसे उल्टा के बात कर लेगा? नहीं, आपने प्रशांत किशोर से मिला। मैं माननीय सूत्रधार महोदय से दूसरे दिन मैं पटना से लौट के आ रहा हूँ, मिल के आया हूँ। मैं उनको कहा, सर हम आज तक सुने हैं कि पैराशूट से उम्मीदवार आते हैं, लेकिन आप तो पाइपलाइन से घुसा दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लक्ष्मण मांझी जीतनराम मांझी के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए मैं टिकट दिया। वाह, मतलब जनसुराजी है वो क्या? सर सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तीनों बोल लक्ष्मण मांझी बता देते मुझे। बस यही 3 बात नहीं बोल सकते? अरे बोल देगा, तुम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम 17 तारीख को नॉमिनेशन नहीं करेंगे, बोल दे तो। और क्या होता है तीनों में, अर्थ बता दे मुझे। प्रशांत किशोर तो कहाँ बड़े बड़े गणितज्ञ लेके आते हैं, प्रोफेसर लेके आते हैं। बोधगया के विधायक सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास वाली बात बता दे, हम 17 तारीख को नॉमिनेशन नहीं करेंगे। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है प्रशांत किशोर के लिए भी। और तो करा लीजिए ना, करा के देखिए ना। और मैं बात बता रहा हूँ, 50 करोड़ का ठेका, 50 लाख में काम किया, घर बनाया, गाड़ी लिया, और जिला अध्यक्ष को 25 लाख दिया, तब टिकट मिला उसको। तो ये तो प्रूफ हो सकता है। प्रमाण तो क्या प्रशांत किशोर जनसुराज कल से बंद कर देंगे? अब तो उनकी पार्टी है, वो बोलते हैं हमने बनाया है। हाँ। हमारी पार्टी है वो। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर ये प्रमाण मिलता और है। मैं एक आरोप लगा रहा हूँ जी, उच्च वर्ण के लोगों से जब मिलते हैं प्रशांत जी तो गला लगते हैं, हाथ लगते हैं, लेकिन ओबीसी एससी समाज से मिलते हैं तो आंख भी नहीं मिलाते हैं, वो छुआते हैं। मतलब ये छुआछूत उनमें अभी है? एकदम बिल्कुल है। हमने तो 2 साल से कोर्ट कर रहा था, 2 अक्टूबर से कोर्ट कर रहा था, लेकिन इग्नोर किया कि नहीं, हमको छुआने से मिलने से नहीं होगा। बिहार बदलने का जुनून है, बदल दीजिए ना। अरे हमको बच्चा खिचड़िया स्कूल में नहीं जाएगा, ये सपना हम पाल लिए थे, ये सैनिक स्कूल में पढ़ेगा, और उसमें इसीलिए इग्नोर कर रहा था उनको। माननीय भेदभाव, जाति ऊंच अभी भी उनमें है। अगर नहीं है तो अशोक पासवान का कोई भी क्लिप बता दीजिए कि गला लग के कहीं मिले। हाँ, तो उच्च वर्ण के जाएंगे तो उसके साथ मिलते हैं, हंस के मिलते हैं। और निम्न जाति के हैं ना, वो ऐसे ताकते भी नहीं है, ताक भी लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। ये कुछ व्यक्तित्व के बारे में और भी उल्लेख किया है अशोक पासवान जी ने। तो अब आपका कहीं से जनसुराज में वापस जुड़ना नहीं होगा। जनसुराज में एक ही शब्द है, माननीय प्रशांत जी मेरे साथ बैठ के तर्क करें, हम जनसुराजी हैं। आप चैलेंज करते हैं प्रशांत जी को? कहीं नहीं करेंगे। वो प्रधानमंत्री के चैलेंज करते हैं, भाजपा के कई नेताओं के चैलेंज करते हैं, तो हम माननीय सूत्रधार को चैलेंज करते हैं हाँ, कि हमको जरा समझा दीजिए अपने आइडिया से कि जनसुराजी कैसे व्यक्ति है, वो टिकट जो लिया है। अगर जनसुराजी है तो हम कल से प्रचार करेंगे, नॉमिनेशन नहीं करेंगे 17 तारीख को हम। ये इतना बड़ा जो ये ऑरा दिखा रहे हैं, बदलाव बिहार का कर रहे अब हैं। अंदर की बात हम नहीं बता पाएंगे, बड़े हैं प्रशांत जी, माननीय है, बहुत दूर के व्यक्ति है, शायद उनमें दाग ना हो, लेकिन नीचे व्यक्ति में खाली दागे 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 दागे। और ये लोग दूसरे पार्टी से आके जनसुराज को बर्बाद करने के लिए आया है, बनाने के लिए नहीं आया। मतलब बिल्कुल बीजेपी वाली कहानी हो रही है कि जैसे नरेंद्र मोदी बेदाग सर, और 51 सीट आया है ना, यानी 200 सीट के और आने दीजिए सूची। 1500 व्यक्ति गया जिला में हम लोग रिजाइन मारने जा रहे हैं जनसुराज से। ये तो काफी बड़ी संख्या। आप तो ये इतना संख्या रिजाइन मारने जा रहे हैं, सूची आने इतने दीजिए, संख्या से तो परिणाम पर सूची आने दीजिए ना, सूची आने दीजिए। 200 सीट बाकी है ना, हाँ अभी 151 ही है, 200 से थोड़ा कम, शायद 243 है ना, 51 बनी है, माइनस करके सीट आने दीजिए। 242 बचा 10 विधानसभा मेरे यहाँ है, 1000 प्लस लोग, लगभग 1500 लोग, हम लोग एक साथ रिजाइन मारने जा रहे हैं। तो जनसुराज को बहुत बड़ा धक्का है। तो प्रशांत जी है, बोलते हैं मेरे पैकेट का ये पार्टी है, जेब की पार्टी है। जेब की पार्टी बोलते हैं। अभी तो आपने कहा कि आप लोगों ने खड़ा किया इसे। श्रीमान, क्या आप नहीं देखे? हमने तो देखा, अपनी आंखों से देखा क्या है। पीएलसी कार्ड बनाते नहीं देखा? सदस्यता बनाने नहीं देखा? क्या लोगों से हाथ जोड़ते नहीं देखा? कैलेंडर बताते नहीं देखा? बिहार के लोगों को सपना नहीं दिखाया हम कि अब आपको कलकत्ता नहीं करने देंगे, मोटियां नहीं धोने देंगे, आपके बच्चों को सैनिक में पढ़ाएंगे, ये सपना नहीं दिखाया था? हाँ, अशोक पासवान ने अपने जनता को दिखाया। अगर नहीं है मेरे पास वीडियो तो मेरे मोबाइल में 28,000 फोटो कैसे आ गया? मेरा मोबाइल है ना अभी, जनसुराज का 28,000 फोटो और वीडियो मेरे पास है, अरे देख लीजिए। तो इतने तो किसी व्यक्ति के एक जीवन के पूरी जीवन की गैलरी सर, मैं पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया और मेरे पास जुनून था बिहार बदलने का, लेकिन इन लोगों ने हमने बदल दिया। मतलब ये जनता के साथ भी धोखा और अपने अब तो अभी तक तो हो गया मेरे साथ, अब तो जनता उस दिन नहीं देगी निर्णय जब वोट करेगी। जनता है, सब जानती है, महान है, मैं उनके चरणों में नतमस्तक हूँ और जाऊंगा 17 के नॉमिनेशन के बाद। और ये सब बात को वहाँ रखेंगे, तो आपके माध्यम से यहाँ रख रहे हैं। सारे बातों में कहीं भी मुझे साजिश नजर आता है प्रशांत जी को,
तो जो चौराहा पर सजा देंगे हम भोगने के लिए तैयार है। ये तो बहुत लोग कहते हैं कि जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, पर आता कोई नहीं। कोर्ट है ना, हाँ कोर्ट तो है, थाना है ना, लेकिन कोर्ट की भी क्या कहानी कही जाए, अब तो जूता चप्पल शहर नहीं चल रहा। समाज से बड़ा है कोई क्या? नहीं, समाज से बड़ा तो तब मुझे आप बुलाइए, हम आ जाते हैं और समाज में खड़ा कर दीजिए कि आप सब मनगढ़ंत बात बोले हैं। मनगढ़ंत बातें प्यार से आदमी सोच के बोलता है, उत्तेजना में मनगढ़ंत नहीं कह सकता। ठीक है, धन्यवाद, बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। और जनसुराज को कुछ करना चाहिए, इन्हें संभालना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति तो जनसुराज को छोड़ के जाए तो ये जनसुराज के लिए बहुत बड़ा धक्का है। तो ध्यान दें। और बिहार का लाल आप